3 जगहों पे हंगामे हुए हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ, और जो वहां पे एक दुकान पे, एक स्कूल में हमला हुआ है। हबीब साहब देखें ना, चर्चेस, स्कूल्स, मॉल्स, रोड्स कुछ भी महफूज नहीं है, हर जगह पर अटैक हुए हैं। कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज देखी जो देखकर यकीनन मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और केरला में स्कूलों ने तकरीबात ही मनसूख कर दी क्रिसमस की, क्योंकि उन्हें धमकियां मिली थी और उसमें इन्वॉल्व हैं बजरंग दल, जो इंतहा पसंद तंजीम है वो, और आसाम में विश्व हिंदू परिषद, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका ने डिक्लेयर किया, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और केरला में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ। ये तीनों इंतहा पसंद तंजीमें हैं, और मैं सोच रहा था कि इसी तरह की इंतहा पसंद तंजीमें पिछले साल तक पाकिस्तान में भी काम कर रही थी। और मतलब उनको ये बताया गया, स्पेशली बहुत से चर्चेस के बाहर तो हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों ने खड़े होकर अपने मजहबी कलमात की तिलावत शुरू कर दी, और उसमें जो है वो भारत दिखाया गया है, भारत के कुछ शहर दिखाए गए हैं, और वहां पर लोग जो है वो जो क्रिसमस डेकोरेशन है उसको तोड़ते हुए दिखाई दिए। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, जो भारत में हुआ है, जो क्रिसमस के दिन जो जयपुर छत्तीसगढ़, जो वहाँ से वीडियो आई है, जो क्रिसमस के दिन जो जयपुर में सजावट की थी, जो कुछ एलिमेंट और कुछ जो तत्व होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो भाई, पाकिस्तान में प्रोपोगेंडा चालू हो गया है। ये हिंदुत्ववादी और जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने तोड़ फोड़ की, ये पहले से होता आ रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया में इतना प्रोपोगेंडा चालू हो गया है भाई। अरे भाई, इतने सालों तक कभी भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो हिंदुओं की तरफ से किसी धर्म के इस पर आँच आई हो। तो जो भी हिंदू धर्म का जो त्यौहार होता है, जैसे गणपति, दुर्गा विसर्जन के टाइम पर, दुर्गा नवरात्र के टाइम पर, जो इस्लामिक जो कट्टरपंथी, वो उन्होंने पत्थरबाजी की है, हमेशा हिंदू के ऊपर पत्थरबाजी की है। फिर भी हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं किया है। तो इतने सालों तक बर्दाश्त किया है हिंदुओं ने। तो भाई, ये घटना हो गई, किसी तत्वों ने बजरंग दल का नाम आ रहा है, विश्व हिंदू परिषद का आरोप लग रही है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। तो भाई, ये माइंड में बढ़ता ही है, जब जब कितने सालों तक हिंदुओं पर भारत में ही त्योहारों पर पत्थरबाजी हो रही है, तो ये माइंड सेट तैयार होता ही होता है। किसी ने किया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इनको प्रोत्साहन दूसरे धर्म के लोग ही, इस्लामिक लोग ही करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं। तो दूसरे धर्म का कब तक सहन करेगा? तो ऐसा एलिमेंट होता ही है। तो इतने सालों तक कभी हुआ है नहीं, लेकिन ये घटना हुई तो पाकिस्तान में प्रोपोगेंडा चालू हो गया। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं भारत के अंदर ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, अक़लियतों के साथ तो हमेशा ही बुरा सलूक होता रहा, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत से मकामात पर तशद्दुद और जलाओ घेराव के वाकयात सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश, रायपुर, बरेली, हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने ना सिर्फ लोगों को मतलब तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी अशिया भी लेके जला दी, और उनको कहा कि कोई भी ऐसा त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं होगी जिसका इर्तिकाब भारतीय नहीं है। भारत में ये कोई नई बात तो नहीं, जैसे आपने कहा हमेशा से ऐसा होता रहा है। पहले वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, ये किया करती थी, और सब ये जो सिलसिला है भारत में तो बड़ा पुराना है, लेकिन मखसूस इलाके हैं जहाँ पे ये ज़्यादा होता था। एक ज़माना था जब बॉम्बे इस तरह की तमाम तरह एक्टिविटीज़ का मरकज़ हुआ करता था कि वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद टोले उठ के किसी न किसी तकरीब पर हमला कर देते थे। अब जो वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हो रहे हैं। अब खास तौर पे हमें जो लोग भारत से देख रहे हैं उनको, पाकिस्तान में तो हम अक्सर बात करते हैं कि जो माइनॉरिटी है उसको किस तरीके से हमारे यहाँ परेशान किया जाता है या तंग किया जाता है, या राइट्स नहीं दिए जाते, या उनके फेस्टिवल्स को हम उस तरह से नहीं मनाते। कई चीजों में जो है हम अपनी आवाज ऊंची करते हैं, हम बात करते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि हमारे जो कुछ गलत होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश, दोनों जगह पर यही होता है। लेकिन अभी मैंने आज कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज देखी जो देखकर यकीनन मुझे बहुत अफसोस हुआ है, और उसमें जो है वो भारत दिखाया गया है, भारत के कुछ शहर दिखाए गए हैं, और वहां पर लोग जो है वो जो क्रिसमस डेकोरेशन है उसको तोड़ते हुए दिखाई दिए। जो क्रिसमस की डेकोरेशन, या कह लीजिए जिन लोगों ने क्रिसमस जो लोग बना रहे थे, बड़े खूबसूरत उन्होंने जो है वो डेकोरेशन कर रखी थी, उसको तोड़ते हुए, उसको खराब करते हुए दिखाई दिए। और उनका कहना था कि क्रिसमस जो है वो नहीं मनाई जा सकती और क्रिसमस हराम है। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि ये भारत में सब कुछ क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी अननोन पर्सनालिटी ने या किसी ऐसे ने कोई वीडियो शेयर कर दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीडिया पर भी आते रहे हैं और हमारे साथ भी वीडियोस करते रहे हैं। उनके ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस तरह की चीजें शेयर की गई और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल वो लोग ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि भारत में अगर ये जो कोई इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं लोग, उनको रोकना चाहिए और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे यकीनन एक जो कह लीजिए जो अच्छा इंप्रेशन भारत का है वो खराब होता चला जाएगा, और अगर अभी ना रोका गया तो यही चीजें आगे बढ़ भी सकती हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि जो यहाँ कुछ हुआ, इसको कंट्रास्ट अगर करें इंडिया के अंदर, वहां कम से कम 3 जगहों पे, आसाम में और केरला में और छत्तीसगढ़ पंजाब में, 3 जगहों पे हंगामे हुए हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ, और जो वहां पे एक दुकान पे, एक स्कूल में हमला हुआ है। और केरला में स्कूलों ने तकरीबात ही मनसूख कर दी क्रिसमस की, क्योंकि उन्हें धमकियां मिली थी और उसमें इन्वॉल्व हैं
बजरंग दल जो इंतहा पसंद तंजीम है वो, और आसाम में विश्व हिंदू परिषद जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका ने डिक्लेयर किया, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और केरला में आरएसएस राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ, ये तीनों इंतहा पसंद तंजीमें हैं। और मैं सोच रहा था कि इसी तरह की इंतहा पसंद तंजीमें पिछले साल तक पाकिस्तान में भी काम कर रही थी और कितनी मुश्किल उन्होंने जिंदगी बनाई हुई थी, लेकिन देखें इंडिया में अभी तक ये इंतहा पसंदी है और ये हमारे बड़े सगीर का एक मसला है कि यहाँ इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है और उसको कंट्रोल इंडिया नहीं कर पा रहा। इंडिया ने तो अब इसको बल्कि स्टेट लेवल पे उसको प्रमोट करता है, और हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे उसका कंट्रास्ट यह है कि हमारे स्टेट लेवल पे इंतहा पसंदी को गुड बाय कहा गया। क्रिसमस को एक अहमियत हासिल हो चुकी है, और जिस तरह ईद को हासिल हो चुकी है, जिस तरह होली को, दिवाली को, इन सारे मज़ाहिब जितने भी हैं वहां पे उनके लिए एक बर्दाश्त की कैफियत मौजूद है। लेकिन भारत में जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने खुद तो कभी मुंह से नहीं कहा कि किसी को यूं कर दे, किसी को यूं कर दे, लेकिन मोदी जी वही आदमी है जिन पर बचर ऑफ गुजरात का इल्जाम भी लगता रहा है। तो भाई पाकिस्तान के जो जितनी माइनॉरिटी थी 21%, इसको ये घटकर 1% पर आ गई है, और ये भारत के बारे में बोल रही है कि भारत में अब माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी के ऊपर हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाई वेस्ट कंट्रीज भी इन पर जब हिंदू कभी एक आधी घटना हो जाती है हिंदू के हाथों, तो भाई सब दुनिया में वेस्ट कंट्रीज सब उठ कर खड़े हो जाते हैं कि भाई इस्लाम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इनको कभी पाकिस्तान में माइनॉरिटी दिखी नहीं जो 21% से 1% रहेगी। सरियाम धर्म कबूला गया, बदला गया, सरियाम मार दिया गया, सरियाम लिंचिंग हो गई हिंदुओं की। अब बांग्लादेश में लिंचिंग हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं की। ये कभी ये मुस्लिम ये जो पाकिस्तानी है जो यूट्यूबर्स है इनको कभी दिखाई नहीं। एक आधी घटना हो गई जयपुर में और इतना प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि भाई ये पहले से होता आ रहा है और ये पहले भी वो हिंदुओं ने किया है। इनको कभी दिखा नहीं जब गणपति के टाइम पर विसर्जन हो या स्थापना के दिन हो, मस्जिदों से पत्थर फेंके जा रहे थे, इनको कभी दिखता नहीं है। और इनको नवरात्रि के दिन टाइम पर विसर्जन हो, ढोल बज रहे हो, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ये कभी दिखता नहीं है। बंगाल में सरेआम लिंचिंग हो गई, बाप बेटे को जला दिया गया, मुस्लिमों का दारे, ये लिंचिंग कभी दिखती नहीं और वेस्ट कंट्रीज को भी दिखता नहीं है। तो भाई जब जब हिंदू के हाथों कुछ एलिमेंट हो ही जाता है तो ये पाकिस्तानी, ये मुस्लिम और जो वेस्ट कंट्रीज है सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। जब जब हिंदू पर अत्याचार होता है हिंदू पर, तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, किसी सब चुप हो जाते हैं, वेस्ट कंट्रीज हो पाकिस्तानी हो, इनको ये आंधे हो जाते हैं। अरे इतने वीडियो है पाकिस्तान के लिंचिंग के, और जो जो इनके मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई वो, क्रिश्चियनों के मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई वो, ये पाकिस्तान में कितनी घटना हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं के जो मंदिर थे, कितने मंदिर थे, सबको तोड़कर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये कभी दिखा नहीं इन लोगों को, और आ गए भाषण देने सोशल मीडिया पर, प्रोपोगंडा फैलाने। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हार कर भी जीत गए, हमने इतने नुकसान पहुंचाया, यही दिखा इन लोगों को। तो सोशल मीडिया ही आजकल प्रोपोगंडा की दुनिया बन चुकी है, ये ताकत बन चुकी है एक प्रकार से सोशल मीडिया। फैलाओ, ये जाल अमेरिका पहले से फैलाता आ रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मनमानी जो करना है वो करते हैं। वैसे ही 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 10 गिरे, इतने राफेल गिरा दिए भाई इन लोगों ने। तो भाई ये सोशल मीडिया पर भी ये जीत गए। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कुछ हुआ, इनका इतना नुकसान हुआ, इतने एयरबेसेस उड़ाए, इतने इनके खुद के जो सोशल मीडिया के जो लोग आ रहे थे, इनकी बर्बादी की सब मौजूद है। तो भाई ये इतनी प्रोपोगंडा फैलाते हैं भाई, जो एक दो वीडियो आ गया इस सारी दुनिया को बता रही है ऐसा होता है भारत में, वैसा होता है भारत में। अरे कितनी लिंचिंग में जिंदा जला दिया तुम लोगों ने लोगों को। हिंदुओं के घर में जा जाकर लड़कियों को उठाकर कितने वीडियो आए, वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे थे। हमारी लड़की इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, 60 साल के बुढ़े के साथ निकाह कर दिया। सारे बोलते थे माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। यहाँ पर तो कार्रवाई हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन भाई प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? ये लोग कितने सर से पानी, हर रोज एक व्यक्ति को मारते रहे तो उसका भी थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। तो जैसे कि हिंदू धर्म पर अटैक कई बार होता रहा है, सरेआम होता रहा है, फिल्मों के जरिए, किसी के जरिए सरेआम बोलते हैं, तो कितना सहन करेगा अलग भाई। तो किसी न किसी में माइंड सेट बदलता ही है। वैसे ही ये घटना हुई, तो भाई कई ज़्यादा घटना, ये बड़ी नहीं है, कुछ 10-12 लड़कों ने कुछ हरकत कर दी, तो ये पाकिस्तानी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है?
कमेंट जरूर करना, तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।